इसे बलात्कारी को सबक सिखाने का सबसे असरदार तरीका माना गया। सबसे पहले उसकी दाढ़ी को एक एक स्ट्रोक से हटाया गया। वो डर और घबराहट से कांप रहा था। तभी उसे ऐसी दवा दी गई जिससे वो होश खो बैठा। तो उसके अपराध का औजार भी हटा दिया। जब उसने होश में आकर देखा कि उसकी मर्दांगी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है तो उसके होश उड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डॉक्टर एक डिब्बा लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। अब धीरे धीरे आगे के इलाज शुरू होंगे ताकि वह जल्दी रिकवर कर सके। उस आदमी की जीने की ख्वाहिश अब भी बाकी थी, इसलिए वह मजबूरन सब मानता गया। 1 महीने बाद की जांच में उसकी तबीयत बेहतर लग रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा कि क्या अब उसे रिहा किया जा सकता है, मगर डॉक्टर का जवाब सुनकर वह टूट गया। वो गिड़गिड़ाया, माफी मांगी, कहने लगा कि उसने डॉक्टर की बेटी को कुछ नहीं किया, लेकिन एक बाप अपने बच्चे के दर्द को कैसे भुला सकता था। डॉक्टर ने कहा कि वह उसे मारेगा नहीं बल्कि पूरी तरह एक औरत में तब्दील कर देगा। अब अगली चुनौती थी उसकी सख्त और खुरदरी त्वचा। मगर डॉक्टर एक निपुण प्लास्टिक सर्जन था। उसने जानवरों की कोशिकाओं से एक विशेष कृत्रिम त्वचा तैयार की और कई प्रयोगों के बाद उसे उस आदमी के शरीर पर ग्राफ्ट कर दिया। यह त्वचा बेहद नरम, चिकनी और गर्मी से भी बचाने वाली थी। यह 1100 डिग्री तक की गर्मी सह सकती थी और कीड़ों के काटने से भी रक्षा करती थी। एक कसा हुआ बॉडी सूट पहनाया जिससे उसका शरीर औरत की तरह दिखे, मगर वह अब भी भागने का इरादा नहीं छोड़ पाया। एक दिन जब डॉक्टर उसकी मदद कर रहा था, सूट की जिप लगाने में उसने अचानक हमला कर दिया। चाबी छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। डॉक्टर ने रिमोट से दरवाजा लॉक कर दिया। हताश होकर उसने चाकू उठाया और अपना गला गांठ लिया, लेकिन डॉक्टर ने उसकी जान कुछ ही मिनटों में बचा ली। अब उसे अकेले एक कमरे में बंद कर दिया गया। डॉक्टर अक्सर उसे महिलाओं के कपड़े भेजता, लेकिन वो उन्हें फाड़कर अपनी नफरत जाहिर करता। इसके बाद डॉक्टर ने एक बूढ़ी नौकरानी को काम पर रखा जो रोज उसे खाना देती थी। हर भोजन में थोड़ी मात्रा में ट्रैंक्विलाइजर मिलाया जाता था। धीरे धीरे उसका व्यवहार शांत होता गया। जब डॉक्टर ने उसे मेकअप भेजा तो अब उसने उसे अपनाना शुरू कर दिया। उसकी इस बदलती हालत को देखकर डॉक्टर ने कमरे में टीवी लगवाया। बोरियत में उसने योगा सीखना शुरू कर दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि वह धीरे धीरे अपना नया अस्तित्व स्वीकार कर